हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑन यूट्यूब चैनल वीएस बुरा @जूलॉजी। आज हम पायला के हार्ट और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पायला ये ओपन टाइप का है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी और इसका जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर हीमोसियानिन्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसकी कैपेसिटी है टू बाइंड ऑक्सीजन वो बहुत कम होती है और इसके ब्लड प्लाज्मा में दूसरी अमीबोइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, जो कि इसको डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके हार्ट की और हार्ट के बाद हम बात करते हैं इसके थ्रूआउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम हार्ट लेते हैं। हार्ट हार्ट ये हार्ट है जिसमें दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। हार्ट जो है इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वॉल के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है एंड इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ पल्मोनरी, जो यहाँ पर पल्मोनरी सेक जो है वहां पर प्रेजेंट होता है और पल्मोनरी सेक और इसके पोस्टीरियर साइड में किडनी है, रीनल ऑर्गन, जिसमें एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है। ऑरिकल डोर्सल साइड है और वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रल साइड है। तो सबसे पहले हम ऑरिकल की बात करें। ऑरिकल जो है वो थिन वॉल्ड होता है और यह जो ब्लड को रिसीव करेगा थ्रू आउट बॉडी सिस्टम, जिसमें से टू साइड जो है वो दोनों साइड जो है वो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये गेन करेगा। पहली जो है इफ्रेंट पल्मोनरी वेन, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेन करेगा और दूसरी है इफ्रेंट टेनिडियल वेन, जहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेन करता है। और तीसरा जो है डिटॉक्सिफाइड ब्लड, जो कि रीनल ऑर्गन जो है वहां से ये ब्लड गेन करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग जो है, ये ओपनिंग इट इज कवर्ड बाय टू सेमिलुनर वाल। दो सेमिलर वाल जो है इसको इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं वेंट्रिकल। इट इज स्लाइटली इलोंगेटेड बट ये थिक वॉल्ड है और ये थिक वॉल्ड वेंट्रिकल जो है ओपन होता है इनटू ऑर्टा। अब ये जो ऑर्टा है, ऑर्टा और वेंट्रिकल्स की जो ओपनिंग है इट इज कंट्रोल्ड बाय अगेन वन पेयर ऑफ सेमिलुनर वाल। यहाँ पर सेमिलुनर वाल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्टा है, ये ऑर्टा टू ब्रांच में बट जाता है, जो एक एंटीरियर साइड ब्रांच है, दूसरी पोस्टीरियर साइड ब्रांच है। जो हम एंटीरियर साइड ब्रांच में देखें तो यहां पर आगे चलकर ये एंटीरियर साइड जो है इट हैविंग ए डाइवर्टिकुलम हाईली थिक वॉल्ड दैट इज नोन एज ऑर्टिक एम्पुला। ये ऑर्टिक एम्पुला है। ये ऑर्टिक एम्पुला कॉन्ट्रैक्टाइलेबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां से ये ब्रांच जो है सिफेलिक ऑर्टा, इट गिव्स 4 ब्लड वेसल्स ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड हिस्सा है, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में यहां पर 4 ब्लड आर्टरी जो है राइज हो रही है। सबसे पहली आर्टरी जो है क्यूटेनियस आर्टरी है, उसके बाद सेकंड नंबर की आर्टरी है जो इसोफेजियल आर्टरी है, थर्ड नंबर जो है लेफ्ट पेलियल आर्टरी है, ये अगेन ब्रांच हो जाती है और एक ब्रांच जो है इसोफेजियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरी ब्रांच जो है लेफ्ट साइफोनल आर्टरी कहलाएगी, जो कि लेफ्ट साइड का जो साइफोनल है उसको ये ब्लड सप्लाई करेगी।
ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर की आर्टरी जो है, इट अराइज एंड इट सप्लाइंग ब्लड टू द रेडुलर organs that is known as रेडुलर सेक आर्टरी। ये रेडुलर सेक आर्टरी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि स्फेलिक आर्टरी जो है, स्फेलिक ऑर्टा, इट टर्न टू लेफ्ट साइड ओवर द इसोफेगस। ये रेडुलर सेक है, ये इसोफेगस है। तो इसोफेगस के राइट साइड में ये मूव होगा। उसके बाद यहां पर ये एक फर्स्ट ब्रांच आती है टुवर्ड द माउथ रीजन, और यहां पर ये ब्रांच जो है अगेन ब्रांच्ड इनटू पेडल आर्टरी, ऑप्टिक आर्टरी टू द आई एंड स्टार्क, एंड टेंटिकुलर आर्टरी टू द टेंटिकल्स। नेक्स्ट यही स्फेलिक ऑर्टा जो है अगेन गिव ब्रांच, थ्री ब्रांच। फर्स्ट वन, this one, it is the right siphonal artery, right pallial artery, and जो टिप रीजन पर है इट इज द पेनियल आर्टरी। ये पेनियल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इस ऑर्गन को ये ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद हम लेते हैं विसरल ऑर्टा। विसरल ऑर्टा से भी बहुत सारी ब्रांच अराइज हो रही हैं। पहली ब्रांच जो है यहां पर फर्स्ट ब्रांच दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल आर्टरी। सेम जैसे ये फर्स्ट ब्रांच यहां पर अराइज हो रही है, सेम इसी तरह से स्फेलिक ऑर्टा से भी एक पेरिकार्डियल आर्टरी जो अराइज होती है। ये पेरिकार्डियल आर्टरी, दिस वन पेरिकार्डियल और दिस वन पेरिकार्डियल, दिस सप्लाइंग टू ब्लड टू द दिस वन, दिस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम है जो कि इस हार्ट को पूरी तरह से कवर किए हुए है। तो ये पेरिकार्डियल आर्टरी जो है इस पेरिकार्डियम वॉल को ब्लड सप्लाई करते हैं। जो एंटीरियर वाला जो है, जो स्फेलिक ऑर्टा से पेरिकार्डियल आर्टरी राइज हो रही है, वो इस पेरिकार्डियम वॉल को ब्लड सप्लाई करने के बाद इट इमर्ज आउट टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड एंड it again branched into three. First one that is responsible to supply blood to the posterior renal chamber. जो दूसरी ब्रांच है वो एंटीरियर रीनल चैम्बर को ब्लड सप्लाई कर रही है, और जो थर्ड वन जो है ये ब्रांच जो है जेनिटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विसरल ऑर्गन से जो ब्लड सप्लाई हो रही है थ्रू डिफरेंट ब्लड आर्टरी। दिस वन गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये अराइज हो रही है फ्रॉम रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी से पहले गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच हो जाएगी और फिर ये रीनल आर्टरी जो है ब्रांच होकर पोस्टीरियर रीनल चैम्बर को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है दिस वन हेपेटिक आर्टरी। हेपेटोपेनक्रियाज आर्टरी जो है हेपेटिक पेनक्रिएटिक जो ग्लैंड हेपेटोपेनक्रिएटिक ग्लैंड है उसको ये ब्लड सप्लाई करती है। और जो लास्ट वाली है ये ब्रांच्ड है, वेरियस है, बहुत ज़्यादा है। ये इंटेस्टाइनल आर्टरी है जो इंटेस्टाइनल वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। वन पेरीविसरल साइनस। ये पेरीविसरल साइनस जो है इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द ऑल ऑर्गन्स विच आर सप्लाइड बाई स्फेलिक ऑर्टा। स्फेलिक ऑर्टा से जिस ऑर्गन्स को भी ब्लड सप्लाई हुआ है उन्हीं से वापस ब्लड जो कलेक्ट किया जाता है इस पेरीविसरल साइनस में कलेक्ट किया जाता है। ये है पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। ये पेरी इंटेस्टाइनल साइनस जो है ब्लड कलेक्ट करेगी फ्रॉम विसरल ऑर्टा से सप्लाइड जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन से। गैस्ट्रिक ऑर्गन है, रीनल ऑर्गन है, हेपेटोपेनक्रियाज ऑर्गन है, इंटेस्टाइन, इन सभी से ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है वो बाई पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। अब पेरी विसरल साइनस एंड पेरी इंटेस्टाइनल साइनस जो है दीज आर लिंक्ड टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। पेरीविसरल साइनस supplying blood to anterior renal chamber for purification and for oxygenations depending upon the mode of respiration.
it's supplying blood to either pulmonary sac with the help of afferent pulmonary vein, or to the gills or tendidium with the help of afferent tendidial vein. ये जो afferent tendidial vein जो है, it also receive blood from the anterior renal chamber via branchiorenal sinuses. ये branchiorenal sinus जो है, ये ब्लड कलेक्ट कर रही है इससे एंटीरिनल चैम्बर से, ठीक है। तो पेरिविसरल किससे ब्लड साइनस, पेरिविसरल साइनस जो है ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम द दोज ऑर्गन्स विच आर सप्लाइड बाय स्पेलिक ओर्टा। पेरिंटेस्टाइनल ये ब्लड कलेक्ट करेगी फ्रॉम द ऑल ऑर्गन्स विच आर सप्लाइड बाय विसरल ओर्टा। एंड ब्रैंकियोरेनल साइनस ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है कहां से, फ्रॉम एंटीरिनल चैम्बर से। तो एंटीरिनल चैम्बर से ब्लड जो सप्लाई और कलेक्ट हो रहा है वो सप्लाई कर दिया जाता है डायरेक्ट टू एफरेंट टेनिडियल वेन फॉर ऑक्सीजनेशन। अब हम बात करें पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। पेरी इंटेस्टाइनल साइनस जो है इट सप्लाइंग ब्लड टू renal organs, anterior as well as posterior renal chamber। anterior renal chamber को ये ब्लड सप्लाई कर रही है वाया afferent renal sinus, afferent renal sinus, और posterior renal chamber है वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है from the perintestinal sinus with the help of afferent renal vein। अब यहां पर posterior renal vein जो है it supplying blood to deoxygenated blood to directly auricles। तो ऑरिकल दो साइड से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रहा है और एक साइड से जो कि पोस्टीरियर रिनल चैम्बर है यहां से ब्लड कलेक्ट कर रहा है जो कि डिटॉक्सिफाइड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये एक ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ओपन टाइप है, और पैलिडी फैमिली में हमें देखने को मिलता है। पैलिडी फैमिली जिसमें जो ऑर्टिक एम्पुला हमें देखने को मिलेगा, खासकर ये सिर्फ पैलिडी फैमिली में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और एक तरह से हम देखें कि हीमोसायनिन जो है ये प्लाज्मा में डिजोल्व ब्लड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को बाउंड करता है, और ऑक्सीजन के साथ बाउंड होने के बाद ये ब्लू टिंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, और यहां पर टेनिडियम है जो कि ऑक्सीजनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यहां पर पल्मोनरी सेक है, ठीक है, और पल्मोनरी सेक में जो वाल जो है वहां पर पल्मोनरी साइनस है, और पल्मोनरी साइनस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इफ्रेंट पल्मोनरी वेन की हेल्प से ऑरिकल्स को ब्लड सप्लाई कर देगा, ठीक। तो ये था हार्ट एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फाइला। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।